चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, राइट। इसकी परिभाषा चलिए, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम स्पेशली गिवन टू अ ग्रुप आर कलेक्शन। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, किसी ग्रुप का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी ग्रुप का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल है फैमिली, क्लास, टीम, क्राउड, बैच, कंपनी, सोसाइटी और कमेटी। आपके फैमिली में कितने मतलब कि सभी लोग रहते हैं, मम्मी, पापा, भैया, दादी, दादा, आंटी, राइट। मतलब सभी लोग रहते हैं आपकी फैमिली में। क्लास, राइट, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, राइट। टीम, जब कोई खेल होता है जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, ये इसमें टीम होती है ना। बैच होता है, राइट। क्राउड मतलब भीड़। कंपनी में कितने सारे लोग नहीं रहते, काम करते हैं। सोसाइटी और कमेटी। पीपल, पब्लिक, ये सब क्या है, सब कलेक्टिव नाउन है, राइट। मैं ये नहीं लिखी हूँ, मतलब बहुत सारे हैं। चलिए कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कलेक्टिव नाउन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, वे विविध प्रकार के समूहों से मिलकर के बना होता है, राइट। जो भिन्न भिन्न समूहों से मिलकर के बना होता है, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, वह एक ही समूह से मिलकर के बना होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है, राइट। तो यह पक्ष और विपक्ष दोनों समूहों से मिलकर के बना होता है, राइट। चलिए हम आपको क्रम से एक एक करके समझाते हैं क्या है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की परिभाषा देखिए, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड। मतलब जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर के बनी होती है, उसे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण है सीनरी, मशीनरी और ज्वेलरी। जो ये सीनरी का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य, और नंबर 2 है मशीनरी, नंबर 3 है ज्वेलरी, मतलब कि आभूषण और मतलब कि ETC, बहुत सारे हैं। चलिए प्राकृतिक दृश्य के बारे में समझिए। जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर क्या क्या नहीं आता है। इस प्रकृति के अंदर क्या आते हैं, पेड़ आते हैं, पौधे, नदी, मनुष्य, पक्षी, ठीक, पहाड़ ना, और क्या कहते हैं ये घास, मैदान, वायु, राइट। और सब कहाँ से मिलती है, वायु वगैरह प्रकृति से ही हमें प्राप्त होती है। और जैसे आप लोगों के लिए हो गया कि ये क्या कहते हैं, नदी, तालाब, झील, तालाब, बड़े बड़े जो चट्टान, ये सब क्या है, सब प्राकृतिक दृश्य है। तो ये भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर के प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है। अब इसमें इस प्राकृतिक दृश्य में ये नहीं कि मनुष्य है, जानवर ही जानवर है। यहाँ पे इस प्राकृतिक दृश्य में मनुष्य भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, पशु पक्षी सभी रहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक दृश्य, जो सीनरी है, वो भिन्न भिन्न चीजों से मिल करके बना हुआ है, राइट। और जो मशीनरी, आप किसी भी मशीन को तैयार करते हैं तो उसमें न जाने कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आप किसी मशीन में न जाने कितनी डिफरेंट चीजों को लगाते हैं, राइट। और इसी प्रकार कोई आभूषण बनाते समय भी भिन्न भिन्न चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए ये चीज बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए मैं अब एग्जाम्पल बताती हूँ, राइट। तो क्या है, चलिए, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यस आर ईएस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट।
ठीक, राइट। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, साथ में वर्ब भी कैसा लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। और इनके पहले यस, मतलब इनमें यस है, यस का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, राइट। तो और जो कलेक्टिव नाउन में हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, ये बात जो है रॉन्ग है, क्योंकि मैं बोलती वर्ब जो रहेगा हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब कभी भी यूज नहीं किया जाता। द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड, ये वाला भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसके पहले ईएस का प्रयोग है, राइट। देखिए इसमें क्या है, मशीनरी में ईएस का प्रयोग है, ये वाला रॉन्ग है। मशीनरी आर वेरी ओल्ड, ये वाला भी रॉन्ग है। द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, ये बात जो है राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग है, साथ में वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। हाँ, A collection is made of the same kinds of members is called group collective noun। जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं वो एक ही प्रकार के समूहों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो एक ही प्रकार के समूहों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे प्यूपल, पब्लिक, इटीसी। अब प्यूपल, अब यहाँ पे लोगों की भीड़ है, ठीक, बहुत सारी भीड़ है, ठीक ना। तो किसकी है? प्यूपल। पब्लिक मतलब जनता, राइट। अब यहाँ पे अगर जब मैं क्या कहते किसी जानवर को लिखूंगी एनिमल, राइट, तो वहाँ पे जानवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोगों की भीड़ है, राइट, जनता की भीड़ है, ठीक। तो ये क्या है, ये समान प्रकार, तो जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, राइट, तो एक ही प्रकार के समूहों को क्या करता है, मतलब जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा एक ही प्रकार के समूह से बनता है। जैसे प्यूपल हो गया, ठीक, लोगों की भीड़ है, पब्लिक जनता, तो यहाँ पे एक ही प्रकार के लोग हैं, राइट। चलिए ये हमेशा प्लूरल होता है, साथ में वर्ब भी कैसा लेता है, हमेशा प्लूरल ही, वर्ब इसका हमेशा बहुवचन होता है। इसके पहले यस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, द पब्लिक ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, राइट। इस गांव के जनता बहुत मेहनती है। इस गांव की जो जनता है वो कैसी है, बहुत मेहनती है। इसकी हिंदी है, द पब्लिक ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। इस गांव की जो जनता है वो बहुत मेहनती है, राइट। द पब्लिक ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, ये वाला जो है राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है कैसा है, वो बहुवचन है, इसकी वजह से। तो इसका भी हिंदी क्या होगा कि इस गांव की जो जनता है बहुत मेहनती है। अब इस गांव की जनता ना समान प्रकार के समूह है ना, तो ये समान प्रकार के समूह को क्या करता है, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन वो होता है जो समान प्रकार के समूह से बनता है, उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए प्यूपल को जो होता है, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में जो प्यूपल होता है उसको हम कंट्री के अर्थ में पीपल्स में जो है तो बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ जापान। ये इंडिया और पाकिस्तान और जापान के लोग हैं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पीपल नहीं होगा, यहाँ पे पीपल्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, पीपल्स, राइट। यहाँ पे ईएस लगेगा। जैसे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वो होता है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के समूह पाए जाते हैं, राइट। चलिए, अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस आर डिफरेंट इन ओपिनियन देयर इन सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड। इसमें एक एकमत समूह होता है और एक डिफरेंट समूह होता है, ठीक। इसमें दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, एक पक्षी एक विपक्षी, दो प्रकार के समूह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में पाए जाते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन, चलिए मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और ईटीसी, राइट। चलिए मैं बताती हूँ कब ये सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। चलिए, इफ
द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर यूनेनिमस इट बिकम सिंगुलर गेट सिंगुलर वर्ब। राइट, क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एकमत समूह होते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एकमत समूह में पाए जाते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव, तब ये सिंगुलर था, ये तो सिंगुलर होता ही है, साथ में वर्ब भी कैसे लेता है, हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेता है। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। क्या है, द जूरी है डिवाइडेड इन हिच केस, ये रंग है। द जूरी हैज टेकन यूनेमियम इन हिच केस, मतलब कि इस केस के लिए जो है, जो जज है तो एक मत है, राइट, तो इसलिए इसमें वर्ब जो है कैसा है, सिंगुलर है। इस केस के लिए जो जज है क्या है, एक मत है। तो चलिए कैसे, जैसे कि क्या है, जज है, राइट, ये क्या है, जज, ये जज हो गए, ठीक, ये जज है, राइट, एक पक्षी है और ये विपक्षी है, और ये एक इंसान है, ठीक, इस इंसान को जो है तो फांसी देना है, ठीक, राइट। अगर इसमें से ये भी बोल दिए कि हाँ इसको फांसी देना है, और ये भी बोल दिए कि इसको फांसी देना है, मतलब कि इसको फांसी देने के लिए इसमें सभी को स्वीकार है, सभी बोल दिए कि हाँ इस इंसान को फांसी देना है, तो इसमें जो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो क्या है कि द जूरी हैज टेकन यूनेमियम इन हिच केस, मतलब कि इस केस के लिए सभी जज जो है तो एकमत हैं, मतलब सभी स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो वर्ब है तो कैसा है, सिंगुलर लगेगा। द कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन द केस, द कमेटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन द केस, ये वाला राइट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है तो सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ब जो है तो यहाँ पे वर्ब, सॉरी, यहाँ पे जो वर्ब है तो यहाँ पे कैसा है, बहुवचन है, और यहाँ पे जो तो इसलिए वारांक है, और यहाँ पे जो वर्ब है तो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए ये वाला जो है तो राइट है, ठीक। मतलब कि जो समिति थे तो इस मामले के लिए क्या है, एक साहसिक कदम उठाया है, मतलब इस केस के लिए इस सभी समिति ने एक साहसिक कदम उठाया है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है तो कैसा रहेगा, सिंगुलर है, मतलब इसके इसलिए सभी को स्वीकार है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है तो सिंगुलर लगेगा। चलिए देखते हैं, हाँ लेकिन क्या है, इसके पहले यस आई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखी लेकिन यहाँ पे लिखी हूँ। चलिए, इफ दिस मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन it becomes plural and gets plural verb, yes or yes cannot be used with। तो इसमें जब इसमें जो समूह होता है, ठीक, जब इसमें क्या कहते हैं, तो ये जब ये जो जज बैठे हैं, जब ये पक्षी और विपक्षी हो गए, जब ये डिफरेंट हो गए, न किसी को स्वीकार है फांसी देना, किसी को स्वीकार नहीं है, तब इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब, जो वर्ब रहेगा तो वो कैसे लगाएंगे, वर्ब हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये पक्ष विपक्षी हो गए, राइट, मतलब कि डिफरेंट हो गए, मतलब कि यहाँ पे एकमत समूह नहीं है। यहाँ पे जब समूह भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल कैसा रहता है, बहुवचन रहता है, साथ में वर्ब भी कैसा रहता है, बहुवचन का ही इसमें प्रयोग होता है, और साथ में यस और यस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाती हूँ। द जूरी हैव डिवाइडेड इन हिच केस, ठीक, मतलब कि इस केस के लिए सब क्या है, मतलब कि बंटवारा है, मतलब कि जूरी जो है तो इस केस के लिए किसी को स्वीकार है, किसी को स्वीकार नहीं है, मतलब इसमें ये मतलब कि बंटवारा हो गए हैं। देखिए, इसे किस इंसान को फांसी देना है, ठीक, ये इसके पक्षी है, ये पक्षी बन गए, अब ये विपक्षी बन गए, मतलब कि इसमें से ये बोल रहे हैं कि इसको फांसी नहीं देना है, और ये बोल रहे हैं कि इसको फांसी देना है, मतलब कि किसी को स्वीकार है, किसी को स्वीकार नहीं है, ठीक, तो ये पक्ष और विपक्ष हो गए, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब रहेगा तो कैसा रहेगा, बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द जूरी हैव डिवाइडेड इन हिच, कैसे बार राइट है, द जूरी हैव टेकन यूनेनियम इन हिच, कैसे बार रॉन्ग है,
द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, वाला रॉन्ग है। द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, ये बात जो है तो राइट है। जो समिति मतलब कमेटी ने इस मामले में कोई भी साहसी कदम नहीं उठाया है, मतलब कि इस मामले में इन्होंने कोई भी साहसी कदम नहीं उठाया है, मतलब सब डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब कैसा लगेगा, हमेशा बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जिसमें एकवचन समूह रहता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब जो कैसा लगता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जिसमें डिफरेंट समूह रहते हैं उसमें वर्ब कैसा रहता है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हमेशा क्या कहते, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले यस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए गाइस, आज का कलेक्टिव नाउन आप लोगों का जो है तो खत्म हो गया, राइट।